आर्टिकल्स इन इंग्लिश ओनली 3, ए एंड द। कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ द लगेगा, कहाँ एन लगेगा, इसका फुल जानकारी, फुलफिल जानकारी आज आपको दिया जाएगा। पहला ही वाक्य में लिखता हूं, आई सा, आई सा, मैंने देखा। मैंने देखा हाथी चिड़ियाघर में। मैंने देखा हाथी चिड़ियाघर में। एलिफेंट इन द जू। इन द जू, आई सा एलिफेंट इन द जू। अब यहां पर ए आएगा, एन आएगा कि द आएगा? एन। वेरी नाइस। यहां पर एन आएगा बिकॉज क्योंकि ई इज अ वोवेल। ई इज अ वोवेल्स। वोवेल इन इंग्लिश ओनली 5, ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश में केवल 5 स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं। और इन वोवेल से जो वाक्य बनता है, इन वोवेल से जो वाक्य बनता है उसके आगे जो शब्द आता है उसके आगे एन लगता है। जैसे एलिफेंट, अब ई से चालू होता है। एलिफेंट जो शब्द है, जो वर्ड है, वो ई से चालू होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो साउंड में वोवेल आता है, इसलिए एन एलिफेंट। आई सा एन एलिफेंट इन द जू। मैंने देखा एक हाथी चिड़ियाघर में। मैंने एक हाथी चिड़ियाघर में देखा, है ना। मैंने एक हाथी चिड़ियाघर में देखा। वह है एक ईमानदार लड़की। तो शी इज ऑनेस्ट गर्ल। अब देखो यहां जो एच है, अब एच इज ए कंसोनेंट। एच इज ए कंसोनेंट, बट साउंड पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहां पे आपका साउंड ओ का आता है। ओ इज ए वोवेल्स। साउंड जब वोवेल्स का आता है तो आपको एन ही लगाना पड़ेगा। ए नहीं लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है? वोवेल्स। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। वह एक ईमानदार लड़की है। उसने खरीदा एक छाता कल। उसने खरीदा एक छाता। अम्ब्रेला यस्टरडे। अब उसने खरीदा अम्ब्रेला। अब देखो यहां उच्चारण में अ आ रहा है। अम्ब्रेला, दिस इज अ साउंड इज अ वोवेल्स, देयरफॉर एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला, ही बॉट एन अम्ब्रेला अम्ब्रेला यस्टरडे। कल उसने एक छाता खरीदा। हम रहते हैं एक छोटे घर में। हम एक छोटे घर में रहते हैं, है ना। हम एक छोटे घर में रहते हैं। वी लिव स्मॉल हाउस। वी लिव स्मॉल हाउस। तो यहां आ जाएगा ए। वी लिव, हम रहते हैं। वी लिव, सॉरी, इसमें थोड़ा सा, वी लिव इन अ स्मॉल हाउस। अ स्मॉल हाउस, हम एक छोटे घर में रहते हैं, है ना। अब देखो, सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। सन राइजेज इन अब देखो, सन
यानी सूर्य, यूनिक, जो धरती पे यूनिक है, जो केवल एक ही है और उसकी जैसी दूसरी नहीं है। जैसे द ताजमहल, ताजमहल एक ही है तो उसके आगे द लगेगा। इसी प्रकार धरती पे एक ही सूरज है, सन यानी सूर्य, सूर्य एक ही है इसलिए द लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा? द। अब जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिशाओं के आगे भी हमेशा द लगता है। तो यहाँ पे खालिस्तान में द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द। जितनी भी दिशाएं होती है ना, उनके आगे भी द लगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना? द सन राइजेज इन द ईस्ट। माई फादर इज ए डॉक्टर। माई फादर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी हैं एक डॉक्टर। माई फादर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे ए आएगा, है ना? ठीक है ना? अब देखो, आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है ना? देखिएगा ध्यान से, मेरे पास आई हैव, मेरे पास है पेट, पालतू, डॉग। तो ए पेट एनिमल, द काउ इज ए पेट एनिमल बोलते ना अपन। ए पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। चलिए, वह एक बुद्धिमान छात्र है। तो वह है एक इंटेलिजेंट गर्ल, वह है एक इंटेलिजेंट गर्ल। तो एन, वह है एक इंटेलिजेंट गर्ल। शी इज एन, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह है एक बुद्धिमान लड़की। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। चलो, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा, है ना? गंगा है होली लिवर। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ गंगा, जितनी भी नदियाँ होती है ना, तो क्योंकि गंगा धरती पे एक ही है ना? द गंगा, द कृष्णा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, द शिप्रा, द गोदावरी, है ना? तो इसलिए द गंगा इज ए, है ना? अ होली लिवर, द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा है एक पवित्र नदी। चलो, मैंने देखा चींटी को दीवार पर, मैंने चींटी को दीवार पर देखा। आई सा, मैंने देखा। आई सा ऑन्ट ऑन द वॉल। तो आई सा एन क्या आएगा? क्योंकि ये ऑन्ट वोवेल्स, देयरफॉर ए, तो एन ऑन्ट। आई सा एन ऑन्ट ऑन द वॉल, है ना? आई इट एप्पल्स, मैं खाता हूँ एप्पल्स। सॉरी, एक एप्पल, वो वचन में नहीं आएगा, एस नहीं आएगा इसमें। एप्पल में तो फिर एन एप्पल, और वो वचन लगा देंगे तो फिर एन नहीं आएगा।
क्योंकि एक और खूब सारे एप्पल, एक साथ दो चीजें नहीं आती है। आई ईट एन एप्पल, एस नहीं लगेगा है ना, फिर एस लगा दोगे तो ये नहीं आएगा। एन का मतलब एक होता है। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब फल खाता हूं। चलो अब इसके बाद आते हैं अपन कि भैया जैसे कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, है ना, तो यहाँ खाली स्थान। अर्थ, अर्थ मूव्स, अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, मूव्स अराउंड द सन, अराउंड सन। अब बताओ यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा द, और यहाँ हाँ, क्योंकि ये भी सन, धरती, द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, है ना। तो ये अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे पास है 1 रुपये का सिक्का, मेरे पास है 1 रुपये का सिक्का। आई हैव 1, आई हैव, मेरे पास है 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज, 1 रुपीज कॉइन। तो यहाँ आएगा ए, है ना। भले से ओ आ रहा है मगर आप ये ना देखें, ओ आ तो रहा है मगर उच्चारण में वह आ रहा है। उच्चारण में क्या आ रहा है? कंसोनेंट, व्यंजन। तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि ओ है तो एन लगा दो, कहीं कहीं उच्चारण देखना पड़ता है, साउंड जो निकलता है उस साउंड पे ध्यान देना पड़ता है ना। मैंने ब्रेकफास्ट में अंडा खाया, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? अंडा खाया। तो भैया देखिएगा, मैंने खाया अंडा फॉर ब्रेकफास्ट। तो एन एग, है ना, मैंने एक अंडा ब्रेकफास्ट में खाया, है ना। वह एक्टर है, वह है एक्टर। तो एन एक्टर क्या करेंगे? एन एक्टर, ही इज एन एक्टर। वह एक अभिनेता, एक्टर इन अभिनेता, वह एक अभिनेता है, एक एक्टर है, ठीक है ना। वह एक एक्टर है, एक अभिनेता है, उसके पास एक यूनिक आइडिया है, उसके पास यूनिक, उसके पास एक यूनिक आइडिया है। तो यहाँ ए आएगा क्योंकि यू, है ना, मतलब यूनिक आइडिया है, यहाँ पे ए आएगा, उसके पास एक यूनिक आइडिया है। चंद्रमा दिखता है ब्यूटीफुल रात में, चंद्रमा रात में कैसा दिखता है? सुंदर, है ना। तो मून दिखता है, लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रात में चंद्रमा कैसा दिखता है? टू नाइट, तो यहाँ आएगा द, क्या आएगा? द चंद्रमा, द मून, है ना, द मून। हमने देखा उल्लू पेड़ पर, हमने देखा उल्लू ऑन द ट्री।
पेड़ पर, तो एन, क्योंकि आउल है ना, एन आउल, एन आउल। हमने देखा उल्लू पेड़ पर, हमने पेड़ पर एक उल्लू देखा। उसको मिला एक पुराना सिक्का, उसको मिला एक पुराना सिक्का, तो उसको मिला, फाउंड ओल्ड कोइन, तो एन, एन ओल्ड कोइन, शी फाउंड एन ओल्ड कोइन, उसको मिला एक पुराना सिक्का, उसको एक पुराना सिक्का मिला, है ना, उसको एक पुराना सिक्का मिला। वह एक इंजीनियर है, वह एक इंजीनियर है, तो वह है इंजीनियर, वह है इंजीनियर, तो ही इज एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, वह एक इंजीनियर है, ठीक है ना। वे घूमने गए ताजमहल, वे दे विजिटेड, वे घूमने गए ताजमहल, ताजमहल, तो द ताजमहल, वे ताजमहल घूमने गए, ठीक है ना। उसने खाए संतरे, है ना, उसने संतरे खाए, शी एट ऑरेंज, उसने एन ऑरेंज, एक संतरा खाया, उसने एक संतरा खाया। तो ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमने आर्टिकल से समझा। आ गया ना समझ में? सरल कि कठिन?